औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, हमारा ये अकीदा है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का ज़हूर ना होता तो ये कायनात ना बनती। हमारा अकीदा तो जो है ही है, मेरे रब का भी यही फरमान है कि ए नबी, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो ज़मीन व आसमां पैदा ना करता। ए नबी, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो अपने रब होने का इजहार ना करता। तमाम सातें, तमाम लम्हात जो हैं वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मुयस्सर आए हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे हाथ में मन की नगरी है। ये किताब सिर्फ 160 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस किताब को जब तहरीर किया गया तो तहरीर करना जब शुरू किया और इसके पब्लिश होने तक तकरीबन 8-10 साल का अरसा लगा। इस किताब में बंदे और खालिक के दरमियान जो ताल्लुक है उसके हवाले से बात की गई है। और नाज़रीन कराम, ये किताब जो कंपाइल होकर मन की नगरी की सूरत में आपके सामने है, इसके अंदर जो मज़ामीन हैं वो एक ख़ास कैफियत में ही लिखे गए हैं। ऐसे मज़ामीन मुमकिन नहीं था इस नाचीज़ के लिए कि वो किसी वक़्त भी लिख सकता। एक ख़ास कैफ़ियत होती थी जो अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पैक पाक के सदक़े मुझे ये हिम्मत होती थी कि मैं लिखता। नाज़रीन, इस किताब में अच्छा ख़ासा मटीरियल है, 36-37 के करीब टॉपिक्स हैं। लंबे मज़ामीन नहीं हैं, चंद सफ़हात पर मुश्तमिल मज़ामीन है, जिसमें सोच का आईना, फ़राक़ व हिजर की हकीकत, ज़िंदगी बेयकीन मौत पुर यकीन, खालक अता ही अता, हज़रत वासफ़ अली वासफ़ की फ़िक्री असास, इश्क़ मजाज़ी से इश्क़ हकीकी का सफ़र, तालब के मन की चाहत की तड़प, तदबीर तकदीर और खालिक की रज़ा, रूह जिस्म और ज़िंदगी, रब ही तो रब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत के तकाज़े, मन की उजड़ी बस्ती, मन की राहत, मोमन की मौत और उसकी रूह का सफ़र, मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीर व मुर्शद जो हैं उनके हवाले से मियाँ जी रहमतुल्लाह अलैह का डेरा, माशरे में मुनाफ़िक़त की बहुतात, माशरे के नासूर, फ़िक्र हुसैनी के पैकर, खालक और बंदे के ताल्लुक़ की बुनियाद खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर खुद आगाही। उसके बाद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर ज़िंदगी फ़ज़ूल, खालक और मख़लूक़ का लाज़वाल ताल्लुक़, तक़दीर और तदबीर, इंसानी अफ़ाल और तक़दीर पर रिज़्क़ हराम के असरात, हसद की आफ़त, नाशुक्री की इंतहा, गाज़ी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हमसफ़र गाज़ी मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारा ईमान, दीवानगी इश्क़ ईमान, दर्द की दौलत फ़क्र की बादशाहत, बंदा खाकी की फ़ितरत, अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जिनका इमाम। और नाज़रीन इकराम, एहसास अब्दियत, उसके अलावा मेरे पीरो मुर्शद के पीरो मुर्शद मेरे नाना जान जनाब शहीद तहरीक पाकिस्तान अज़ीम रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा वलायत शाह कादरी नूशाही रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल। इसके अलावा बरसगीर पाक व हिंद की अज़ीम हस्ती हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन फ़खर जहाँ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व तालीमात, ये मज़मून ख़ास तौर पर मेरे बेटे जनाब साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी साहब की जो है वो ख्वाहिश पर तहरीर किया गया। और आखिर में हमारे जद्द अमजद
हज़रत शेख हाफ़िज़ ख्वाजा मियाँ मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी अल मरूफ हज़रत मियाँ वड्डा साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक मज़मून इसमें शामिल है। गोया इस 160 सफ़े की किताब में इतने लंबे आर्टिकल नहीं है, शॉर्ट आर्टिकल हैं ताकि लोग उसको पढ़ सकें, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल। व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन ने सबसे टाइम छीन लिया हुआ है। ये एक ऐसी किताब है जो हर घर में होनी चाहिए, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और इस किताब को लिखने का मकसद कोई कमर्शियल मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ़ अपने जज़्बात का इज़हार है अल्फ़ाज़ की सूरत में। मेरी ये खुशकिस्मती कि आज की इस हमारी गुफ्तगू के सेशन में मेरे बचपन के दोस्त, स्कूल के क्लास फ़ेलो जनाब जावेद मुस्तफ़ाई ख़ुसूसी तौर पर आज लाहौर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तफ़सील के साथ इस किताब का तारुफ़ करवा दिया। इस किताब के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसका जो फ्लैप है वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम आलमगीर तंज़ीम के साबिक़ मरकज़ी सदर जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब ने इसका फ्लैप लिखा। और इसका जो पेश लफ्ज़ है, इसमें मैं आपको सिर्फ़ चंद लाइनें पढ़ के सुना देता हूँ जो इस नाचीज़ ने लिखा है कि मन की नगरी वो गोठ है जिसमें कोई भी आपकी मर्ज़ी के बगैर आबाद नहीं हो सकता। ये नगरी कहने को तो एक छोटा-सा गोठ हो सकता है और वुसअत में बेकनार की हदों को भी छू सकता है, क्योंकि निसार फिर मन पर ही है कि इसमें इस कदर तवाज़ो और वुसअत है कि हमें अपने मन में डूबकर ज़िंदगी के इस राज़ का सुराग लगाना पड़ेगा। गोया मन से दोस्ती से कबल मन से आशनाई आज हद ज़रूरी है। मन से आशनाई क्या बहुत आसान काम है। मालूम नहीं हमने तो हर किसी को ये कहते सुना है कि खुद को पहचानो, मगर बाज़ दफ़ा हज़ार तदब्बर से भी ये उक़्दा हल नहीं होता कि वो क्या गर्दूँ था कि जिसका है तो टूटा हुआ तारा। मन आशनाई खुदा आशनाई का दूसरा नाम है। खुदा शनासाई के लिए खुदा के करीब होना होगा। इसके लिए खुदा के रास्तों की तलाश करना होगी और इन रास्तों के राजदानों से राब्ता इस्तवार करना होगा। खुदा के रास्तों के राजदान वो टूटे हुए मन जिनके बारे में खुदा ने खुद फरमाया कि मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। दुखी इंसानियत की दादरसी के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। इनकी बातें सुनना, इनकी तलाफ़ी करना, इनकी दिलजोई करना, तवाज़ो से पेश आना। जितना बड़ा मन होगा इतनी ही बड़ी तवज्जो दिखलाएगा, जितनी बड़ी तवज्जो होगी इतने ही ज़्यादा मेहमान होंगे, जितने ज़्यादा मेहमान होंगे तो इतना ही बड़ा मेहमान खाना गोठ और शहर होगा। मन की नगरी की वुसअत का तयन होगा और यूँ मन को ऐसे बेशुमार तजर्बात का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से इस मन की नगरी को शहर अमान का दर्जा मिल सकता है। नाज़रीन, मैंने बड़ी तफसील के साथ इस किताब के हवाले से कहा, तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बचपन के दोस्त जनाब जावेद इकबाल मुस्तफ़ाई। उनसे गुज़ारिश है कि वो इस हकीर सी कोशिश के हवाले से कुछ फ़रमाएँ। जनाब जावेद मुस्तफ़ाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, काफ़ी दिनों से इस किताब पर मियाँ साहब से एक दो तीन दफ़ा फ़ोन पर भी बात हुई। मैं सोच रहा था कि इस किताब के बारे में क्या तबसरा किया जा सकता है, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन अभी इन्होंने गुफ्तगू कर रहे थे तो एक चीज़ समझ आई मुझे, बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में हम फितनों के दौर में रह रहे हैं और इन फितनों के दौर में जहाँ हमें अंदरूनी बेशुमार मसाइल हैं, वहाँ हमें बैरूनी तौर पर भी फ़िक्री नज़रियाती हवाले से हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तो एक मौजू जो था वो मेरे जहन में आ रहा था और इस किताब के हवाले से मैं उस पर बात करना चाहूँगा। वो ये है कि कुछ अरसा से, अब तो एक तवील अरसा हो गया है इस बात को,
एक चीज़, आज सोशल मीडिया का दौर है, हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने देखने को मिलती है, उस पर बड़ी संजीदगी के साथ हमें संजीदा हलकों को गुफ्तगू करनी चाहिए और उसको टैकल करना चाहिए। वो है इल्हाद, खुदा के वजूद का इनकार। तो इस किताब के हवाले से इन्होंने अभी आपके सामने इसके जो मज़ामीन हैं वो मियाँ साहब ने आपको पढ़ के सुनाए हैं। एक सवाल जो खुदा के वजूद का इनकार करते हैं ना, उनकी तरफ से एक सवाल उठता है कि कौन सा दीन है, कौन सा मज़हब है कि जिसने आज तक कोई नया इल्म दरियाफ्त किया हो या इजाद किया हो। तो बड़े ही मैं इस बात पर काफ़ी दिनों तक सोचता रहा कि इसका क्या जवाब हो सकता है, क्या जवाब दिया जाए। सादा सी चीज़ है कि हमें तो कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, आपके फरमुदात में एक चीज़ मिलती है, इल्म हासिल करो। कुरान कहता है, कुरान में तमाम उलूम जिनका इंसान को पता है, जिनका इंसान को नहीं पता, मसलन क्या कि कुरान में क्या साइंसिस के उलूम के बारे में डिस्कस नहीं किया गया कि उस खालिक़े कायनात ने ये कायनात तख्लीक की, तो तुम फैल जाओ और जाकर इसके बारे में अपने इल्म में इजाफ़ा करो। तो वो इल्म तो ऐसे ही पैदा होते हैं कि आप किसी चीज़ पर सोचने के बाद उसकी जुस्तजू करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, तो एक नया इल्म दरियाफ्त कर लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि उसके वजूद का, मालिक के वजूद को कि इनकार करने वाले लोगों को के लिए कोई जवाब है। सबसे पहला जवाब बड़ा सादा सा है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि इस बात की क्या दलील है, सर कोई अगर हमसे बात करे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई दलील क्या दी जा सकती है। उन्होंने कहा अगर कोई इस बात पर दलील भी देगा तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज होगा। हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह ही जो उस अपने महबूब मुकर्रम को पालने वाला है, पैदा करने वाला है, उस के बारे में, उसके वजूद के बारे में अगर सवाल उठाया जाता है तो हमारे पास तो सिर्फ सादा सा एक ही जवाब है। इकबाल से भी उसके किसी उस्ताद ने पूछा था कि आप इतने बड़े फ़लसफ़ी हो तो तुम किसी एक खुदा को कैसे मानते हो, इसका कोई है दलील तुम्हारे पास? तो मेरे पास सिर्फ एक ही दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रब एक है, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी है, मुझे और किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अगर इस बात पर गुफ्तगू करनी पड़ जाए तो मैं तो इसके मज़ामीन जो अभी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने है, वो अपने मन में डूब कर, मन की दुनिया में डूबे बगैर सुराग ज़िंदगी पाया जाना मुश्किल है। अपने आप में डूबना है, अपने आप को पहले पहचानना है, अपने आप को पहले अंदर गोताज़न होना है, तो वहीं से सब कुछ निकलेगा और उसके वजूद की सारी दलीलें जो हैं वो उसके बाद आपके सामने आएंगी। आज की नौजवान नस्ल के लिए, आज के हमारे नौजवान बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए मैं समझता हूँ ये मन की नगरी, आपको इस मन की नगरी से कोई इल्म आप हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात है इसके अंदर, सिर्फ अगर आप, मैं मिसाल दूं कि मन की राहत मिल गया, सवाल आपको मन की राहत कैसे मिलेगी, अंदर का सुकून कैसे मिलेगा, इसी बात पर ही आगे खोज शुरू कर दो।
जब आप अगला मजमून पढ़ेंगे तो उसी में ही आपको कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी कि आपको अगली डायरेक्शन भी मिल जाएगी, रास्ता भी मिल जाएगा। तो हम चलते चलते हमें तो उसके वजूद पर ना कोई शक है, उसी ने हमें पैदा किया। लेकिन जिसको अगर इस पर ये सवालात हैं तो उनके लिए, उनके साथ बात करने के लिए आप मन की नगरी ज़रूर पढ़ें। आपके दिमाग में सवाल पैदा होंगे, उनके जवाब आपके आपके अंदर से ही मिलेंगे। यही मन की नगरी है। और मियाँ साहब का कि ये वाली काविश गाए बगए जब ये मज़ामीन काफ़ी अरसे से मियाँ साहब ये लिख भी रहे थे, तरतीब दे रहे थे, तो बहुत सारे मज़ामीन पर इनसे गुफ्तगू भी होती थी। तो मेरी तो इनके साथ इन मौज़ूआत पर बात होती रहती है। तो मुझे तो इनसे बहुत इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिलता रहता है। तो तमाम मैं अपने उन बच्चों से जो तालिब इल्म हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और वो उनके लिए ये मन की नगरी इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि हम इस दौर में जिस फितने के दौर में हम रह रहे हैं, उसके लिए आपको इससे बहुत ऐसी टिप्स मिल जाएंगी, ऐसी टिप्स मिल जाएंगी जिस पर आप आगे उसकी खोज में जब चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी वो सामने आती चली जाएंगी। हमें किसी को किसी दलील से साबित नहीं करना कि वो रब एक है। वो रब है, उसका ताल्लुक मेरा रब का मेरे साथ ताल्लुक, मुझे उसके सामने जवाबदेह होना है जाके, तो वो मेरा ही मामला है। और इसी तरह हर इंसान का ये अपना ज़ाती ही मामला है। हमें किसी को दलीलों से हराना नहीं है, लेकिन कम अज़ कम अपनी मन की नगरी में डूबकर हमें अपने अंदर से ही ऐसी वो छुपे हुए ऐसी कैफ़ियत को हम महसूस कर लेंगे कि हमें उसके बाद किसी ऐसे बेहुदा और बेवकूफ़ाना सवालात का जवाब खोजने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक छोटी सी एक मेरे जहन में जो बात थी कि हम इस किताब को इसके लिए हम अपने लिए मशाल राह बना सकते हैं। इसमें से हमें ऐसी टिप्स मिल सकती है, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बातें मिल सकती हैं कि हम उन पर अगर सोचना शुरू करेंगे, उन पर कोई तहकीक करना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे सवालात का जवाब हमारी मन की नगरी से ही निकल कर, हमारे कुलूब से निकल कर हमारे ज़हन में आ जाएगा। अल्लाह ताला मियाँ साहब को इस किस्म का काम करने की हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए रखे। और उम्मीद करते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के कामों में मियाँ साहब बेहद मसरूफ़ ज़िंदगी में से ये वक्त निकालते हुए ये काम जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में सलामती और लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन इकराम, मन की नगरी के हवाले से आपने जावेद इकबाल मुस्तफ़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।